उपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के चौथे मंत्र को सुनते हैं। स्वप्नान्तं जागृतान्तं चोभयेनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जिस परमात्मा के सहयोग से यह जीवात्मा स्वप्न में और जागृत में होने वाली समस्त घटनाओं का बारंबार अनुभव करता रहता है, इन सबको जानने की शक्ति इसको जिस परब्रह्म परमेश्वर से मिली है, जिसकी कृपा से इस जीव को उस परमात्मा की विज्ञान शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सबकी अपेक्षा महान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करता। इस मंत्र में भी आत्मा के महत्व और महत्ता का वर्णन है। यमदेव कहते हैं कि आत्मा जीवन के समस्त क्रियाकलापों का आधार है। हमें जो अनुभव होते हैं सुषुप्ति में तो अनुभव होता नहीं है। सुषुप्ति में केवल हूँ का अनुभव होता है, मैं का अनुभव नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था को भले से अज्ञान कहें और तुरीयावस्था को ज्ञान कहें, पर दोनों के अनुभव बराबर होते हैं। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमें अनुभव होता है हूँ, मैं का अनुभव नहीं होता, मैं लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है। तो जिसमें दोनों के अनुभव होते हैं, मैं और हूँ के, वे जागृत और स्वप्न नहीं होते हैं। स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को जिसे बार बार हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, वह आत्मा के कारण अनुभव करते हैं। आत्मा की चैतन्यता से ही हमारे स्वप्न की चैतन्यता है और हमारे जागृत दृश्यों की भी चैतन्यता है। ये जो चैतन्यता है उसका कारण परम चेतन आत्मा है। इसी शक्ति से सभी शक्तिवान हैं, इसी ऊर्जा से समस्त गतिशीलता है, इसी के सानिध्य से सभी कुछ घटित हो रहा है। ऐसा जान करके फिर कोई शोक नहीं करता, विचार नहीं करता, फिर सोचता नहीं है। यदि हम नहीं सोचेंगे तो यह दृश्यावली अपने आप गायब हो जाएगी। यदि हम इनसे तटस्थ और साक्षी हो जाते हैं तो ये दृश्यावली चली जाएगी, क्योंकि दृश्यों का कोई मूल्य और महत्व नहीं है। दृश्य स्वप्न के हो या जागृत के हो, मूल्य और महत्व केवल उसी का है जो हमें आत्मा में प्रतिष्ठित होने पर महासमाधि में मिलती है, परम निर्वाण में मिलती है, उसी का महत्व है। बाकी किसी चीज़ का महत्व नहीं है, न किसी संबंध का, न किसी सूत्र का, न किसी संस्कार का, न किसी कर्म का। स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा ड्यूटी, तो स्वामी जी ने कहा कौन सी ड्यूटी? आत्मा की कोई ड्यूटी नहीं होती, आत्मा का कोई कर्तव्य नहीं होता। ये सब बेकार की बात है। ये जागृत और स्वप्न चित्त की अवस्थाएं हैं, ये चित्त के साथ ही विलीन हो जाती हैं। आत्मा है तो चित्त का अस्तित्व है, आत्मा नहीं है तो चित्त का भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए आत्म तत्व को जानने वाला धीर पुरुष बुद्धिमान मनुष्य कभी शोक नहीं करता, उसे किसी भी दृश्य को देखकर शोक नहीं होता। मांडव्य उपनिषद में लिखा है और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, ये जो जागरण अवस्था के अनुभूतियाँ हैं ये भी एक प्रकार का दीर्घ स्वप्न ही है, यथार्थ नहीं है।